रामचंद्र भगवान की जाती है। अनेकों अनेकों राक्षसों पर भगवान ने कृपा की है। फिर भगवान ने केवट के ऊपर भी अपनी कृपा की है। केवट भगवान को पार लाता है नदी से, तो हमको भगवान उसको उतराई में मुद्रिका देते हैं, तो वो केवट मना कर देता है, बोले नहीं प्रभु, मुझे ये मुद्रिका नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि आज आप आए हैं और अगली बार जब हम आए तो आप हमें पार कर देना, क्योंकि आप भी केवट हो और हम भी केवट हैं। भगवान तो कुछ नहीं बोले, लक्ष्मण जी बोले अरे किसको, तो किसको केवट बोल रहा है, तू जानता नहीं ये कौन है? बोले आप चुप रहे, आप नहीं जानते ये कौन, ये जानते हैं कि ये भी केवट हैं और हम भी केवट हैं। बस फर्क इतना है कि ये संसार के लोगों को इस भव सागर से पार उतारते हैं और हम जो यात्रीगण इस छोटी सी नदी के किनारे आते हैं, हम उन यात्रियों को इस नदी से पार उतारते हैं, बस फर्क इतना। तो भगवान तथास्तु कह करके वहां से आगे चलते हैं। सुतीक्षित जी के आश्रम पर भगवान पधारे हैं। फिर वहां पर पर्णकुटी बना करके भगवान रहते हैं, चित्रकूट। तो यहाँ पर भगवान के पास शूर्पणखा आती है और भगवान के पास आकर के कहने लगी, बोले आप हमारे साथ में विवाह कर लो। शूर्पणखा कहती है कि तुम सब पुरुष न मोह सब नारी, ताही कारण रही तो तुम्हारे जैसा सुंदर पुरुष और मेरे समान ऐसी सुंदर नारी नहीं है, इसीलिए हमने अभी तक विवाह नहीं किया। अब तो राम जी कहने लगे, बोले तुम्हें पता है हमारे जो साइड में बैठी हुई है ये हमारी धर्मपत्नी है, इसीलिए उनके पास जाओ, जो सामने बैठे हमारे छोटे भैया उनके पास जाओ। तो शूर्पणखा लक्ष्मण आपसे बोले तुम्हें मालूम है मैं कौन हूँ, अगर तुमने मुझसे विवाह कर लिया तो तुम्हें दासी बन के रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं उनका दास हूँ, इसीलिए तुम उनके पास जाओ। अब राम जी लक्ष्मण जी के पास भेजे और लक्ष्मण जी राम जी के पास भेजे। शूर्पणखा को क्रोध आया, लक्ष्मण जी के पास आकर के कहने लगी, बोले देखो विवाह कर लो नहीं तो तुम मुझे जानते नहीं मृत्यु दे दूंगी। अब लक्ष्मण जी को क्रोध आया, शूर्पणखा की नाशता को काट देते। अब तो शूर्पणखा दौड़े दौड़े रावण के पास गई, कहत सुनत आवे अखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, सुनो रे बेटा। तो कैलाश पर्वत पे जाकर के तपस्या करता है, घोर तपस्या की। भगवान शिव प्रसन्न हो गए, भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के धनुष दिया, उस धनुष को लेकर के मथुरा पर चढ़ाई कर दी और उग्रसेन जी उसी समय आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख, जिसको पिता बन रहा है उसी के
गर्भ से जो 8वीं संतान होगी वो तेरी मृत्यु कर देगी। महाराज हाथों से लगाम छूट गई, देवकी के केसों को पकड़ लिया और विचार करता है कि इसी को मार देता हो, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, इसी को मार देता है। वसुदेव जी ने समझाया, बोले तुम्हें देवकी थोड़े ना मारेगी, देवकी के आने वाली 8वीं संतान मारेगी। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि देवकी की जितनी भी संतानें होंगी मैं तुम्हें देता जाऊंगा। सारा गृह में डाल दिया, हाथों में हथकड़ियां बांध दी, पैरों में बेड़ियां। धीरे धीरे समय बीता, मैया देवकी गर्भवती हुई, पहले पुत्र को जन्म दिया। बालक बहुत सुंदर था। वादे के अनुसार वसुदेव जी कंस के पास निकल के गए। देखने में बालक बड़ा सुंदर था तो कंस को दया आ गई, बोले मुझे देवकी के आने वाली 8वीं संतान मारेगी तो पहले से क्या करेगा, उसे छोड़ दिया। अब इधर नारद जी विचार करते हैं कि अगर ये कुछ गड़बड़ नहीं करेगा तो फिर प्रभु अवतार कैसे लेंगे। नारद जी ने उठाया अपना बीड़ा, शिव नारायण नारायण कहते कहते आ गए कंस के पास और कहने लगे, देखो कंस, तुमने जो किया है वो सही नहीं किया, क्योंकि सुनो देवताओं का कोई भरोसा नहीं, कब 8वीं संतान को पहली कर ले, कब पहले को 8वीं कर दे, क्या भरोसा। और कंस को समझाने के लिए कह रहे हैं, देखो एक 8 पंखुड़ी का कमल का फूल उठाया और कहा देखो पहली पंखुड़ी से गिनना शुरू किया तो पहली रही और 8वीं रही। दूसरी से गिनना शुरू किया तो दूसरी वाली पहली हो गई और पहली वाली 8वीं। अब तो इस तरह नारद जी ने 8 पंखुड़ियों को पहली और पहली को 8वीं सत कर दिया और बोले देखो देवताओं का कोई भरोसा नहीं, तब 8वीं संतान को पहली कर दे, कोई भरोसा नहीं। अब तो नारद जी कहने लगे मेरा काम इतना था, अब चलते ही नारद जी चले गए। कंस ने वसुदेव जी को बुलाया, उस बालक को लिया और बालक की मृत्यु कर देता है। फिर मैया ने दूसरे पुत्र को जन्म दिया, उसको भी मार दिया। ऐसे करते करते मैया के 6 पुत्रों को कंस मार देता है। 7वीं संतान मैया के गर्भ में आने वाली होती है। इधर भगवान योग माया से कहते हैं, बोले देखो मैया गर्भवती होने वाली है, 7वां गर्भ धारण करने वाली है, इसीलिए ये 7वां गर्भ तुम मैया रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। वसुदेव जी की दूसरी पत्नी है मैया रोहिणी, कंस के डर से गोकुल में रहती है, इसीलिए इस 7वें गर्भ को मैया रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो और तुम स्वयं मैया यशोदा के गर्भ में प्रवेश कर जाना, तुम वहां पर जन्म लेना, मैं स्वयं सारा गृह में जन्म लूंगा। वसुदेव जी मुझे लेकर के आएंगे और जब मुझे लेकर के आएंगे मैया के पास से लिटा देंगे और तुम्हें मथुरा ले आएंगे। कंस तुम्हें मारने के लिए आएगा और तुम आकाश मार्ग में उड़ जाओगे। कलयुग के लोग काली भद्रकाली आदि नामों से तुम्हारी पूजा करते हैं। अब तो भगवान के कहने से योग माया ने वैसा ही किया। अब तो इधर जो मैया रोहिणी के गर्भ में बालक को, जो मैया रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया था, उनका जन्म हुआ और उनका नाम पड़ा है बलराम जी। बोले बलराम जी महाराज।